थोड़ा-सा पढ़ा, लगा यार ऐसा कभी होता है क्या? सिर्फ़ रजिस्ट्रेशन करने से कोई $1000 $1000 देगा, शेयर्स मिलेंगे, फलाना-फलाना। फ्री में आज तक साला यहाँ पे मतलब कुछ नहीं मिलता, रिचार्ज नहीं मिलता आज की डेट में, कुछ नहीं मिलता, तो यहाँ पे कंपनी इतना सारा शेयर्स वगैरह-वगैरह। और वो भी हम तो इंडियन है, हमने इतने चटके खाए हैं, इतने सारे धोखे खाए हैं कंपनी के बारे में, तो हम लोगों को तो बिलीव करना मतलब इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये सारा चीज़ था, तो फिर भी रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद हमने उसको इग्नोर कर दिया कि चलो ठीक है, देखते हैं बाद में क्या होता है, पता चलेगा। कुछ दिन हो गए, फिर हमें और अलग-अलग जगह से इस कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आई और कुछ रजिस्ट्रेशन की लिंक आई। कुछ मेरे इटली से फ्रेंड है नार्निया करके, और उसके बाद कुछ बांग्लादेश से है। तो ये 2-3 बंदे अलग-अलग कंट्री से, इनसे मुझे लिंक आने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, इसमें कुछ दम होगा, जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे ये कांसेप्ट रन हो रहा है या चल रहा है। तो जब हमने इसके बारे में जाँच-पड़ताल करने का सिलसिला शुरू किया, तो इंटरनेट खंगाला, यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जो था गूगल और इंटरनेट के ऊपर ही था। फिर झाला असल असल में है क्या? ये लीगल कंपनी है, रजिस्टर लीगल है क्या? इसका जो बता रहे, जो फॉर्मेट है, जो बेस है, तो अच्छी-अच्छी चीज़ें सामने निकल के आई। उसके बाद अभी ये है, तो फिर ये कहाँ-कहाँ कैम्पेनिंग हो रहा है? कौन से कंट्री में इसका काम चल रहा है? तो उस वक़्त हमने देखा तो रशिया, जापान, कुछ यूरोपियन कंट्री भी उसमें स्टार्ट में थे, क्योंकि ये कांसेप्ट भी यूरोप कंट्री से ही आया हुआ है ना, तो हमारी तरफ थोड़ा बाद में उसका अवेयरनेस हुआ। तो उस वक़्त ये कंट्रीज़ टॉप में थी, इंडिया कुछ 5वें-6वें पायदान पे था, उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे बाकी के अपने कंट्री, ये नज़दीक के देश थे। तो मैंने देखा उस वक़्त जापान सबसे टॉप पोज़ीशन पे था, तो ये मुझे कुछ यूनिक चीज़ लगी कंपनी के बारे में, क्योंकि जापान ही ऐसा कंट्री है कि जो टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन के बारे में दुनिया में सबसे टॉप पोज़ीशन है। आज की डेट में फ़ोर व्हीलर और ऑटोमोबाइल सेक्टर का बादशाह अगर बोलते हैं, तो हम जापान को बोलते हैं। सबसे बड़े-बड़े ब्रांड वहीं से बिलॉन्ग करते हैं। और उस कंट्री के बारे में बोला जाता है कि यहाँ के लोग फालतू का कोई भी समय गलत चीज़ों में या कुछ जिनके बारे में कुछ निकल के नहीं आएगा, तो उसमें बर्बाद नहीं करते हैं। तो अगर ये कंट्री ज़ा लाइफ़स्टाइल में इतने टॉप पोज़ीशन पे है, तो कुछ ना कुछ इसके बारे में कुछ यूनिक चीज़ होगी। तो हमने सर्च शुरू करने किया, तो फिर ज़हा लाइफ़स्टाइल यूके लंदन बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म है। उसके बाद गूगल पे भी उसकी अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिली। उसके बाद ये शेयर्स में मतलब लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग का अपना प्रयोजन भी कर रहा है, उसके बारे में भी काम चालू है। तो ये सारा चीज़ नज़र आते गया, और जैसे-जैसे हम इंटरनेशनल जो अपना मीटिंग होता है, अरुण जी जिसको लेते हैं, अ, उस वक़्त एवरी डे वो मीटिंग रहता था, तो हम उस मीटिंग में जाके जितना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो सके, उतना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, और हमारे जो भारतीय दोस्त थे, फिर मेरे डाउनलाइन हो या मेरे सीनियर को भी कुछ पता नहीं था। मेरे पैरेलल दोस्त थे, पांडे जी, कुछ अपने सुनील जी, विजय राठौर जी वगैरह-वगैरह, वो भी लोग अपने-अपने तरीके से इसका इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे। तो वहाँ से जो इंग्लिश में मुझे पता चलता था, मैं दोपहर में या शाम में जो मीटिंग होती थी, उसमें मेरे एंड से वो डिस्कस करके लोगों को बताने की कोशिश करता था कि ज़हा लाइफ़स्टाइल क्या है और ये कंपनी का विज़न मिशन क्या है। तो ऐसे करते-करते कैम्पेनिंग बढ़ा, सारी चीज़ अच्छे से सामने निकल के आई, और जब हमने स्टार्ट किया था उस वक़्त तो कंपनी की वेबसाइट के सिवा और गूगल पे इन्फॉर्मेशन के सिवा दूसरा कोई चीज़ कंपनी के पास नहीं था। उसके बाद फिर हमने ये चीज़ देखना शुरू किया कि हाउ इज़ पॉसिबल, कंपनी इतना सारा पैसा ये सारी चीज़ हमें कैसे दे सकता है, इतने शेयर्स देना, उसके बाद एडवर्टाइज़मेंट का इतना सारा पैसा देना। तो वहाँ पे फिर बहुत सारी चीज़ें छानबीन करने के बाद ये नतीजा निकला कि जैसे हमारे कंट्री में रुपया को करेंसी माना जाता है, वैसे वहाँ पे यूरो या डॉलर इनको करेंसी माना जाता है। तो अगर यूरो को करेंसी वहाँ के लोग मानते हैं, तो यहाँ का लगभग 88 इज़ इक्वल टू 1 यूरो होता है, और डॉलर की बात की जाए तो लगभग 75 के नियर अबाउट है। तो हमारा और आशिया के जो पिछड़े हुए देश हैं, इनके लिए वो यूरो और डॉलर की करेंसी हायर है, और हम उनसे इतने नंबर से पिछड़े हुए हैं। इसलिए हमें ये करेंसी ज़्यादा लगती थी कि हमें रोज़ के 3 डॉलर मिलेंगे या ती पौने 3 यूरो मिलेंगे। पर अगर यूरोपीय देशों की बात की जाए, इटली, रशिया, इंग्लैंड, उसके बाद तुम अमेरिका, ये जो भी कंट्रीज़ है, यहाँ पे इसका वैल्यूएशन उनके हिसाब से वो रुपये में आता है। मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पे 10-20 रुपए अगर आपको बोले कि ₹10 डेली का मिलेगा और आपको 60 ऐड देखना है, तो आप लोग जुड़ोगे क्या?
नहीं जुड़ोगे। जैसे समझो रिलायंस कंपनी ने भी ऐसा प्लान लॉन्च किया और अगर आपको रिलायंस कंपनी बोलता है कि आपको ₹10 रोज़ाना मिलेगा और आपको 60 ऐड देखने हैं, तो महीने का कितना हुआ दोस्तों? ₹300। अभी ₹300 के लिए हम लोग जुड़ेंगे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के साथ कि ₹300 साला हमारा चाय-पानी का खर्चा नहीं निकलता, उसमें हम क्या करेंगे? तो यही सिचुएशन होती है यूरोप कंट्री के लिए कि जो हमें 83 यूरो मिलने वाला है महीने भर के काम के ऊपर, तो ये पैसों का करेंगे क्या? ये तो हमारा फैमिली नाइट का 1 दिन का खर्चा हो जाता है इतना तो। तो इसलिए यूरोपियन कंट्रीज़ ने फिर इस कांसेप्ट में ज़्यादा अपना हिस्सेदारी बनाया नहीं या उसको उस लेवल पे नहीं लेके गए, जिस लेवल पे इस कांसेप्ट का यूनिकनेस जो है, जो विज़न मिशन है, जो कंपनी का फ्यूचर है, उनको दिखते हुए भी वो इसलिए नहीं लेके गए कि यहाँ से हमें पैसा जो हमारा हमें जो लगता है, जो हमारा क्या बोलते हैं हम उसको गोल है, वो यहाँ से सेट होगा या नहीं होगा। पर अगर हमारी ये आसिया देश या जो पिछड़े हुए देश है जैसे घाना हो गया, मलेशिया मलेशिया तो भी ठीक है। उसके बाद जहाँ-जहाँ पे अपना ज़ा लाइफ़स्टाइल का अच्छे तरीके से काम चल रहा है, नाइजीरिया वगैरह, तो इन देशों के लिए ये वॉव फैक्टर था कि रोज़ का $3 मिलना या 3 यूरो मिलना। क्योंकि लगभग 200 से ₹250 का अमाउंट ये होता है और 200-250 अमाउंट बोले तो महीने भर का 7 से साढ़े 7 हज़ार रुपए होता है, जिसमें हमारा महीने का राशन, पानी, दूध वगैरह ये सारा चीज़ों का खर्चा निकलता है। तो बस इस तरीके से इंडिया में कैंपेनिंग चालू हुआ कि कम से कम इतना तो भी पैसा हमें मिलते जाएगा, तो लोग इस चीज़ से जुड़ने लगे। फिर उस वक़्त कंपनी के ओर से बोला गया था कि हमें केवाईसी करवाना ज़रूरी रहेगा और केवाईसी क्यों करवाना है, ये चीज़ें आपने अभी तक पिछले 6 महीनों में बहुत बार सुन चुके हो, कि 4 चीज़ें उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो जो एडवर्टाइज़मेंट की कंपनीज़ है, उसके लिए मैं खुद विशाल पवार हूँ, ये तय होना या उनके जानकारी में विशाल पवार हूँ, ये उनको पता चलना या उनके रिकॉर्ड में रहना, इसलिए केवाईसी ज़रूरी है। दूसरा, जो कंपनी के शेयर्स हमें मिलेंगे, अभी शेयर्स मिलेंगे ये तो हमें किसी किराना दुकान में जाके तो नहीं बेचेंगे, किसी मॉल में तो नहीं बेचेंगे। इसके लिए हमें ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म लगता है या हमारा स्टॉक एक्सचेंज का खुद का अकाउंट लगता है। तो अभी ये चीज़ों के लिए भी तो केवाईसी अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम इंडिया का अपना स्टॉक एक्सचेंज में इंडियन शेयर मार्केट में अगर अकाउंट ओपन करने जाए डीमैट अकाउंट तो हमें फलाना-फलाना मतलब कैंसल चेक, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड ये बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन से गुज़रना पड़ता है, कुछ फीस भी लगता है 500 हज़ार रुपए तब जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन होता है। वहाँ पे तो हमें लंदन, यूके बेस के शेयर्स मिल रहे हैं, तो वहाँ का तो और तगड़ा प्रोसेस रहेगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी हमें केवाईसी करना अनिवार्य है। उसके बाद कंपनी जैसे कि मैं खुद जहाँ मैं रजिस्टर होना चाहता हूँ, तो मैं खुद यूनिक विशाल पवार मैं खुद अकेला पर्सन हूँ। मैंने बहुत सारे अलग-अलग डिवाइस पे अपना आईडी ओपन करके जैसे अलग-अलग लैपटॉप पे, अलग-अलग मोबाइल पे हम अलग-अलग ईमेल आईडी से बहुत सारे आईडी बना सकते हैं और उन आईडी से हम ऐड देख के कंपनी से पैसा हेड भी सकते हैं। तो कंपनी को कैसे पता चलेगा कि विशाल पवार अकेला पर्सन इसको देख रहा है? तो इसके लिए मेरा खुद का केवाईसी होना, दुनिया में मेरा केवाईसी एक ही जगह पे एक ही बार होगा, इसलिए ये भी ज़रूरी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें केवाईसी करवाना ज़रूरी है। चौथा, उस वक़्त का हमारा एक सिचुएशन था क्योंकि अपना बैंक अकाउंट नहीं था इंडियन का, तो फिर हमें वो जो पेमेंट मिलेगा वो कायमी मिलेगा, इसलिए हमें डेबिट कार्ड का एक चीज़ कंपनी की तरफ से इश्यू होने वाला था। तो डेबिट कार्ड चाहिए, वो भी यूरोप की बैंक का, तो उसके लिए भी हमारा केवाईसी होना दोस्तों अनिवार्य है, उसके सिवा हमें कैसे डेबिट कार्ड कंपनी इश्यू कर पाएगा? तो इन सभी चीज़ों का मद्देनज़र रखते हुए केवाईसी ये बहुत इम्पोर्टेंट आज भी है और आने वाले जब तक ज़ा लाइफ़स्टाइल की ये जर्नी चालू रहेगी फ्यूचर एंड फ्यूचर साल एंड साल तब तक केवाईसी ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा सभी के लिए। क्योंकि केवाईसी करेंगे तो ही इन सभी चीज़ों का हम आनंद ले पाओगे मतलब ये एंट्री का टिकट हो गया या मूवी देखने का टिकट हो गया। ज़ा लाइफ़स्टाइल इस बिग बजट मूवी को हमें देखना है तो पहले केवाईसी का टिकट निकाल के हम मूवी के सीट के ऊपर बैठ सकते हैं। अभी केवाईसी करवाने के बाद फिर आगे की जर्नी जो स्टार्ट होती है, वो आपको सबको पता है कि हमें कितने यूरो के शेयर्स मिलते हैं, क्या-क्या चीज़ फैसिलिटीज़ मिलती है, ये सारा चीज़। उसके बाद फिर हमने एक चीज़ देखी कि जो कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होने जा रही है और वो कंपनी अभी इसको हम एमएलएम सेक्टर का फॉर्मेट तो नहीं बोल सकते क्योंकि एमएलएम से थोड़ा हट के फॉर्मेट है ये एडवर्टाइज़मेंट वाला, जो आज तक पूरे वर्ल्ड में ऐसा रिवॉल्यूशन नहीं आया। रिवॉल्यूशन की बात की जाए तो 1990 1980 में इन्वेस्टमेंट सेक्टर चलता था पूरी दुनिया में। उसके बाद 2000 में कुछ बाइनरी सेक्टर आया, 2010 में कॉइन बेस सेक्टर आया और अभी जो सेक्टर आ रहा है दोस्तों वो है एडवर्टाइज़मेंट का।
तो आपने देखा कोरोना का जो महामारी गया और जो चल रहा है, उसके बाद जो भी ये सारा चीज़ हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो इससे हमें पता चला कि पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड या ऑनलाइन सेक्टर पे ही चलने वाला है। मतलब घर बैठो, घर से शॉपिंग करो, ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, जो भी होगा आपके हाथ में जो आपका चमत्कारी मोबाइल है, उससे सारा चीज़ होगा। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ज़हा ने भी जो कदम उठाया, जैसे कि हम आने वाले फ्यूचर में आप लोगों को पता होगा कि अपना खुद का शॉपिंग पोर्टल का भी प्लानिंग कंपनी का बैक एंड में चल रहा है। वो अभी से नहीं चल रहा है, जब हम कंपनी के साथ जुड़े थे, तब से चल रहा है। और यहाँ पे कंपनी अपने-अपने हिसाब से वो प्रोडक्ट को ऐड भी करते जा रहा है, ताकि हम आने वाले फ्यूचर में इस शॉपिंग पोर्टल का भी आनंद ले सकें और अपने साथ लेवल में जितने भी लोग हमारे साथ इस चीज़ को परचेसिंग करेंगे, तो साथ लेवल में उसका भी कमीशन बँटने का प्रावधान आने वाले दिनों में होने वाला है। तो इसीलिए 7 लेवल में जिसका टीम जितना ज़्यादा बनेगा, जितना ज़्यादा बिल्डअप होगा, जितनी ज़्यादा केवाईसी 7 लेवल में होगी, वो बंदा उतनी ज़्यादा और बढ़िया तौर पे आगे चल के एक्स्ट्रा पैसा कमाएगा, जो आज के डेट में उसके डिक्शनरी में भी नहीं है। पर फिर भी अगर एडवर्टाइज़मेंट की और ये शॉपिंग पोर्टल की बात की जाए, तो वो बहुत बड़ा पैसा रहेगा। अभी शेयर्स के ऊपर आते हैं दोस्तों। अगर शेयर्स की बात की जाए, तो शेयर्स ये चीज़ ऐसी होती है कि अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज का या इंडियन फ्यूचर अपना शेयर्स का अगर कुछ नॉलेज हो, तो आपको एक बात बता देता हूँ। जिन लोगों के पास 15 साल, 20 साल पहले रिलायंस के, अल्ट्राटेक सीमेंट के, एक्सिस बैंक, एसबीआई के, रिलाय और टाटा के, ये जो भी कंपनीज़ के अगर आपने कुछ भी शेयर्स लिए होंगे, 100, 500, 1000 कुछ भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके, तो वही अमाउंट आपके आज 100 टाइम्स हो गई है 10 से 15 साल में। क्योंकि जो डिविडेंड मिलता है हर 3 महीने में, 6 महीने में, जो बोनस मिलता है साल में 2 बार, तो वो करते-करते आपके शेयर्स बढ़ते रहते हैं और उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। मतलब आपने ₹100 इन्वेस्ट किए और ₹100 का अगर 100 टाइम्स देखा जाए तो कितना हो गया? लाख रुपया हो गया ना? तो इसी हिसाब से शेयर्स दिन-ब-दिन इम्प्रूव होते जाते हैं, अगर हम उसको बेचते नहीं है और वहीं पे फिर से लगाते हैं तो। ओके? तो ये हो गया शेयर्स का, बोला है। ओके, तो थैंक यू, सॉरी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, तो शेयर्स जो है, जो आज की डेट में आपको फ्री में या सिर्फ केवाईसी के ऊपर या अपने टीम बिल्डअप के ऊपर या 7 लेवल के जो भी केवाईसी या पैकेजेस ले रहे, जो ये फ्यूचर शेयर्स मिल रहे हैं दोस्तों, इसका वैल्यू आने वाले दिनों में आप सोच नहीं सकते। बहुत बड़े पैमाने पे और बहुत बड़े लेवल पे रहेगा। जो आज फ्री में मिल रहे हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन कीजिए, क्योंकि जितना आप 7 लेवल से आपका अर्निंग नहीं होगा, जितना आपका एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू अर्निंग नहीं होगा, उससे ज़्यादा कई गुना आपका इनकम सिर्फ़ शेयर से आप लोगे आने वाले साल 2 साल के अंदर। एक सिंपल थीम सोचिए कि साल 2 साल में कंपनी का शेयर्स की वैल्यू $100 भी जाती है, €100 भी जाती है दोस्तों। तो आपके नंबर्स ऑफ शेयर्स कैलकुलेशन करके देख लीजिए पेज के ऊपर कि कितना उसका अमाउंट बनता है। आपकी आँखें चौंक जाएगी, आपके कैलसी के ऊपर के जो फिगर है ना, वो मिच-मैच होने लगेंगे। अगर सिर्फ $100 का मैं प्रति शेयर बोल रहा हूँ, मतलब लगभग इंडियन करेंसी में कितना हुआ, $100 बोले तो ₹7,500, यूरो में बोले तो लगभग 8,500-9,000 रुपया। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी ह्यूज अपने लिए अपॉर्च्युनिटी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर शेयर कलेक्ट करें और अपने डीमैट अकाउंट में अपने। दूसरी बात, अभी कंपनी की तरफ से हमें कॉइन भी मिलते हैं। अभी कॉइन का अगर फॉर्मेट देखा जाए, तो आप सभी लोगों को लगभग बिटकॉइन, इथेरियम, इन सभी क्रिप्टो करेंसी से आप जानकार हो, आपको मालूमात है कि किस तरीके से आज का दौर चल रहा है, तो और कौन-सा दौर पूरे वर्ल्ड में राज कर रहा है, तो वो है क्रिप्टो करेंसी। ना बोलते-बोलते 100 प्लस कंट्री ने इसको लीगल घोषित कर दिया है और बाइंग सेलिंग का काम, बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे मॉल में हम क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। और ये धीरे-धीरे करके इसका अवेयरनेस और बढ़ेगा और आगे चल के इंडिया भी अपना इस चीज़ को लीगल घोषित करेगा या करना ही पड़ेगा। तो ये जो हम आज की डेट में ज़हा लाइफ़स्टाइल के क्रिप्टो करेंसी या कॉइन जो अर्न कर रहे हैं, या हम ये जो इसका जो वैल्यू हम अभी आज की डेट में कंपनी हमें अपने डैशबोर्ड पे शो कर रहा है, अपने 7th लेवल के काम के ऊपर या जो पैकेजेस बाय हो रहे हैं उसके ऊपर। आज एक बहुत माइनर तौर के ऊपर है, मतलब 0.1 सेंट से लेके 0.99 सेंट तक ऊपर-नीचे रोज़ रोज़ की जो डेली की जॉइनिंग होती है सिस्टम में, जैसे आज कितनी जॉइनिंग हुई, उसके ऊपर वो शेयर्स का जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होता है या डाउन होता है।
तो जो भी आपको ये शेयर्स अपना सॉरी कॉइन्स कलेक्ट हो रहे हैं दोस्तों, तो क्रिप्टो करेंसी तो शेयर मार्केट से भी 10 गुना बेटर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि इसमें जैसे ही कोई नई क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लॉन्च होती है या उसमें यूनिकनेस होता है या उसके पीछे पब्लिक पावर होता है, मतलब जैसे कि हमारे साथ 30 लाख लोग रहने वाले हैं पहले दिन से, और होते-होते महीने 2 महीने में 1 सीआर 2 सीआर में तब्दील हो जाएँगे। तो ऐसे क्रिप्टो करेंसी को जो मार्केट में बड़े-बड़े शार्क्स होते हैं ना दोस्तों, शार्क बोले तो इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग लोग, जो हम इन्वेस्टर बोलते हैं उनको। तो ऐसे लोग अरबों-खरबों में ऐसे क्रिप्टो करेंसी में या ऐसे बेस्ट फ्यूचर में टॉप लेवल में जाने वाली कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सिर्फ हम 30 लाख या 1 सीआर जो लोग रहेंगे, यही क्रिप्टो करेंसी में बाइंग सेलिंग नहीं करेंगे, तो पूरे वर्ल्ड के जो ज़हा लाइफ़स्टाइल में नाव है, जो ज़हा लाइफ़स्टाइल के बाहर है, पर उनको पता है कि ज़हा लाइफ़स्टाइल ये ऐसा ब्रांड, ऐसा एक नया वर्ज़न मार्केट में लॉन्च हुआ है, जो आने वाले सालों में पूरी दुनिया पे राज करेगा। और जब अपने कंपनी के साथ ये बड़े-बड़े ब्रांड ऑडी, मर्सिडीज़, रेमंड, टाइटन, सोनाटा, ये जो आपको जितने रैडो वगैरह जो पता होंगे, ये जो ब्रांड जुड़ना चालू करेंगे तो आपको तो पता है फिर ऐसे चीज़ें अगर अपने झालावाड़ में इनकमिंग शुरू हो गया एडवर्टाइज़मेंट के लिए, तो बहुत बड़े-बड़े जो इन्वेस्टर है ऑटोमैटिकली अपने शेयर्स को और अपने कॉइन को बाय करेंगे। तो आपके पास आज की डेट में जो कॉइन्स है, जो शेयर्स है, तो सोचिए उसका रेट कितना बड़े लेवल पे पंपिंग होगा। और इसमें डंपिंग होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि डंपिंग तब होता है जब ये इन्वेस्टर लोग पैसा डाल के फटाक से निकाल लेते हैं। पर यहाँ पे उनको पता है ये दिन-ब-दिन इंक्रीज़ होने वाला सिस्टम है। मार्केट का बिटकॉइन से लेके कोई भी क्रिप्टो करेंसी उठा के देख लो, उनके जितनी तादाद में उनके साथ लोग नहीं होंगे या उनको जितना लाइक या जितना उनके सब्सक्राइबर नहीं होंगे, उससे कई गुना ज़्यादा सब्सक्राइबर और लाइक्स हमारे ज़हा कॉइन को रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का मैन पावर रहेगा, जो इस क्रिप्टो करेंसी को और या शेयर्स को बाइंग सेलिंग करेंगे, लेंगे या बेचेंगे। तो इतने बड़े पैमाने पे जब किसी थीम के पीछे पब्लिसिटी या मैन पावर होता है ना, तो ऑटोमैटिकली वो दुनिया के टॉप लेवल पे जाने के लिए उसको आसान मिलता है। तो इसीलिए हमारे मेंटर बहुत बार एडमिन बोलते हैं ज़ूम मीटिंग में कि दोस्तों आने वाले फ्यूचर में आपके ये क्रिप्टो करेंसी का और शेयर्स का वैल्यू, अगर क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए तो इथेरियम के साथ बैठने के लायक अपना ज़हा कॉइन रहेगा आने वाले साल भर के अंदर-अंदर। क्योंकि 1 साल का अगर पन्ना पलट के देखें अपना एडवर्टाइज़मेंट स्टार्ट होने के बाद, तो कंपनी के साथ 25, 50, 100 करोड़ तक लोग जॉइन होने की आशंका है। और जिस फील्ड में इतना बड़ा जनसमुदाय रहेगा दोस्तों, तो उस फील्ड पे कोई भी ब्रांड झुकेगा, कोई भी ब्रांड खुद होके चल के आएगा कि प्लीज़ हमारा एडवर्टाइज़मेंट आपके ब्रांड के ऊपर चलाइए या दिखाइए। क्योंकि उन ब्रांड को भी पता है कि हमें ऐसे एक ही प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे जेन्युइनली यूज़र मिल रहे हैं, कि जो पूरे वर्ल्ड में ऐसे यूज़र मतलब लाइव यूज़र बोलते हैं इसको, एक्चुअल यूज़र। क्योंकि हम जब फेसबुक पे कोई ऐड देखते हैं तो उसको स्किप करते हैं, गूगल पे देखते हैं तो स्किप करते हैं, कर देते हैं, ऐड लगते ही। सॉरी फ़ोन आ गया था। पर दोस्तों अगर हम ज़हा लाइफ़स्टाइल की इस चीज़ की अगर बात करें, तो यहाँ पे एक्चुअल यूज़र मिलने वाले कंपनी को, कि जो ऐड देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि उनको ही पता है ये ऐड देखेंगे तो इनको पैसा मिलने वाला है, और ऐसा प्लेटफ़ॉर्म ऐड एजेंसीज़ को भी और मतलब ऐड एजेंसीज़ को ही ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो कितने ही बड़े लेवल का टॉप ब्रांड रहने दो ब्रांड, वो अपने ज़हा लाइफ़स्टाइल में ऐड दिखाने के लिए आएगा ही आएगा। और आप सभी को एक चीज़ में मतलब अभी ये चीज़ कहीं से आई नहीं है, पर मेरा माइंड बोलता है कि आने वाले समय में ये जो अपने को पौने 3 यूरो का जो मिल रहा है ना पर डे ऐड देखने का, तो आगे चल के इसमें एडवर्टाइज़मेंट का भी दौर बढ़ेगा। 100 ऐड डेली का 150 200 ऐड इतना भी रहेगा। तो तब हमें यूरो भी और जो हमें मिलने वाला डॉलर और ये भी चीज़ें, ये भी बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। मतलब समझे आप मेरी बात को, अगर आप 100 ऐड देखते हो तो क्या होगा कि आप ज़्यादा शेयर अपना ज़्यादा यूरो पाओगे ना, समझ रहे हो? हाँ, तो ये सारा चीज़ है, तो इसलिए बस बने रहो, अपना टीम बनाओ, बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को एक बुलंदी के ऊपर ले जाओ, जिसका बड़ा जितना टीम रहेगा, जो ज़्यादा शेयर्स, ज़्यादा कॉइन अर्न करेगा दोस्तों, वो आने वाले दिनों का बादशाह रहेगा। उसका लाइफ़स्टाइल, उसका फैमिली का लाइफ़स्टाइल, उसका
जीने का तरीका, ये सारा चीज इतना यूनिक और इतना जबरदस्त रहेगा कि देखने वाले बस देखते रहेंगे आपकी तरफ। ये कल का साजिद कैसा था और आज देखिए 6 महीने बाद ये किस तरीके से, और ये किस बदौलत रहेगा, तो झा लाइफस्टाइल के प्लेटफॉर्म की वजह से। अब इस झा लाइफस्टाइल ये बहुत बड़ा मैजिक लेके आ रहा है या बहुत बड़ा पैसा हमें दे रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो इसने जो ब्लूप्रिंट बनाई है, इसने जो रोड मैप बनाया है, ये बहुत सटीक और बहुत यूनिक है। जैसे हम ओला, अभी ओला की कोई होटल है खुद की पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में? नहीं है। फिर भी ओला इंडिया में राज कर रहा है होटल के सेक्टर में। सो उबेर को उबेर भी पता है, तो उबेर का भी खुद का गाड़ी है? नहीं है। अमेज़न का खुद का प्रोडक्ट है? नहीं है। फिर भी आज पूरे वर्ल्ड पे राज करे, क्यों? क्योंकि यूनिक थीम है उनके पास। एक अलग सोच है, अलग सोच के साथ मार्केट में उतरे और पूरी दुनिया में टॉप पोजीशन पे है। तो आप अगर खुली आँखों से या अपने अच्छे विचारों से अगर झा लाइफस्टाइल की तरफ देखोगे, तो आपको भी यही यूनिकनेस इसमें भी नज़र आएगा कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं वर्ल्ड में जो ऐसे टॉप ब्रांड को एक जगह पे लाके एडवर्टाइजमेंट दिखाए और एडवर्टाइजमेंट दिखा के हम लोगों को पैसा दे। और उसके साथ सिर्फ पैसा ही ना दे, सिर्फ हमें शेयर्स भी मिले और उसके साथ क्रिप्टो करेंसी के कॉइन भी मिले। मतलब जो सेक्टर आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में टॉप पोजीशन पे, जैसे एडवर्टाइजमेंट सेक्टर है, स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर मार्केट है, उसके बाद तीसरा सेक्टर आता है आपका क्रिप्टो करेंसी का, जो आज की डेट में अगर आप देखें पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड, तो सबसे ज्यादा रिटर्न जिस सेक्टर ने दिए होंगे तो क्रिप्टो करेंसी है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट का जो सेक्टर, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों में इन्होंने ट्रेडिशनल बिजनेस की कमर तोड़ के रख दी है। जो भी जाता है ऑनलाइन शॉपिंग करता है। क्यों करता है? क्योंकि 10,000 का मोबाइल उसको 9,000 में वहाँ पे मिलता है और ऊपर से उसके बैंक के कार्ड के ऊपर 10% का डिस्काउंट अलग से मिलता है। तो यही चौथा प्लेटफॉर्म अपने साथ भी जुड़ रहा है शॉपिंग पोर्टल का आने वाले दिनों में। तो जो दुनिया में टॉप 4 अपने सेक्टर चल रहे हैं, वो चारों के चारों सेक्टर आपके ज़ा लाइफ़स्टाइल में है दोस्तों। तो फिर आपको सोचने की क्या ज़रूरत है? क्या और सोच रहे हो आप? किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? कौन आपको रोक रहा है? एक बात आप इसको सच्चे दिल से, खुले आँखों से या अपने अंतर्मन से देखो कि क्या कमी है इस लाइफ़स्टाइल में। हाँ, आप लोगों को अगर ये सोचना है कि आने वाले दिनों में हम जब ऐड चालू होंगे, फिर हम काम करेंगे, फिर लोगों को जोड़ेंगे, दोस्तों तब तो आपको बहुत देरी हो चुकी होगी। तब ना आपको शेयर्स मिलेंगे, ना क्रिप्टो मिलेंगे। तो क्या पैसा कमाओगे रोज का 200-250 रुपया। इसमें क्या रखा है? ये तो साधारण लोग भी कमाएँगे। पर बोलते हैं ना, जो स्टार्ट किसी भी चीज़ की जर्नी स्टार्ट होने से पहले किसी प्लेटफ़ॉर्म को अपने साथ हाथ में लेके एक अलग तरीके का मुकाम बनाता है, अलग टीम सेट करता है, अलग प्लेटफ़ॉर्म बनाता है, तो वो उस फ़ील्ड का बादशाह कहलाता है, उस फ़ील्ड का एक मेन पर्सन कहलाता है। तो आपके लिए भी ये चांस है। तो अभी भी समय नहीं गया है, 3 लाख केवाईसी बाकी है। 3 लाख केवाईसी में से आप 1-1 टक्का केवाईसी का भी अगर ज़िम्मा आप खुद पे ले लेते हो एज़ लीडर, 1-1 टक्का केवाईसी अगर हमारी टीम से भी हो जाए, मतलब 300 से 500 या 1000 केवाईसी मेरे ग्रुप में हो जाए, तो दोस्तों आप आने वाले दिनों के बहुत बड़े एक इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग पर्सन रहोगे या अपने एमएलएम मार्केट के, आपके डिस्ट्रिक्ट के, आपके स्टेट के एक बहुत बड़ी हीरो रहोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए बस मेरा आप लोगों को इतना ही कहना है, बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़ाला इफ्सा के बारे में, पर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीवी कंप्लीट करके ज़हा के कॉइन और ज़हा के फ्यूचर शेयर इकट्ठा कीजिए। जिन लोगों को ये चीज़ समझेंगे, वो समझ चुके होंगे कि इसमें क्या यूनिकनेस है और क्या चीज़ आने वाले दिनों में हो सकता है। और एक इम्पोर्टेंट बात, जैसे आज और एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, आज बोला गया है कि टुडे इज़ द लास्ट डे। आज लास्ट डेट है पैकेजेस की $300 और $500 के। ये पैकेजेस हो सके तो इधर-उधर से कलेक्शन करके परचेज़ कर लीजिए। क्योंकि आज अगर ये क्लोज़ हो गए 12 बजे, तो आपको जो 5 टाइम्स शेयर्स और कॉइन मिलने हैं इसके पीछे, वो नहीं मिलेंगे। केवाईसी तो आप आने वाले दिनों में कल-परसों भी कर सकते हो लोगों के, पर आज पैकेज परचेज़ करके रख लो। वाउचर परचेज़ करके रख लो, क्योंकि आज आपको 5 टाइम्स कॉइन और 5 टाइम्स शेयर्स मिलेंगे। तो ये सारा चीज़ है ज़ा लाइफ़स्टाइल के बारे में, और बहुत सारे पॉइंट है, पर ये जो यूनिक पॉइंट है, ये मैं आपको बताया। और सॉरी, मुझे बीच-बीच में बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। सो साजिद जी, थैंक यू सो मच। हैंड ओवर टू साजिद शेख। थैंक यू सर। थैंक यू सर। काफ़ी बढ़िया तरीके से सर आपने जा लाइफ़स्टाइल को एक्सप्लेन किया।